बुजुर्ग विराजमान है, उससे पहले मैं हमारे समक्ष रखी पुरखाई छवि को जयपाल सिंह जी मुंडा को नमन करते हुए एवं हमारे भारत के मूल बीज मूल मालिकों को नमन करते हुए एवं जयपाल सिंह जी मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम आज आज़ादी के इतने साल हो गए, फिर भी भूला वालोरिया में इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इतने बड़ी शहादती हुई, लेकिन इस क्षेत्र से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो अभी वर्तमान के दौर में आदिवासी परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँ, लेकिन हमारे यहाँ से मुकेश जी कितने सालों से जुड़े हुए हैं और इनका संघर्ष देखकर वाकई मुझे ऐसा मन गदगद हो जाता है। तो इनके लिए एक बार तालियों से उनका हौसला अफजाई करें कि इस क्षेत्र में मुकेश जी निडर होकर काम करें। हम आपका तहे दिल से साथ देंगे, सहयोग देंगे, हमसे जो हो सका वो। कि रही बात हम हमारे आदिवासी समाज समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थिति कैसे अच्छी हो, हमारे आदिवासी क्षेत्र विस्तार में स्वास्थ्य की स्थिति कैसे अच्छी हो, हमारे इस क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस सुविधाओं की पूर्ति कैसे हो सके, इन तमाम सुविधाओं की पूर्ति करने के उपलक्ष्य में और हमारा जो अथक प्रयास रहता है उस किस तरीके से हमारे लोगों को फायदा मिले और जल जंगल जमीन कैसे बची रहे, उस विषय पर काम कर रहे हैं। तो आप सभी को एक होने की जरूरत है। एक होकर जो साथी काम कर रहे हैं आदिवासी परिवार के साथ में, तो आप लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ सहयोग देना है बिना डरे। और रही बात एक मैं बता दूं कि हम लोगों को किसी जाति धर्म समुदाय को उच्च नीच नहीं बताना है, किसी भी जाति समुदाय को उच्च नीच नहीं बताते हुए कार्य करना है। हम लोगों को हमारे समाज में क्या कमी है उस कमी का निदान करके फिर जांच करना है। मैं इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं मेरी बात को रखना चाहूंगा, जैसे कि जयपाल सिंह जी मुंडा 1903 में इनका जन्म हुआ था। 1928 में अपना आदिवासी भाई था वो इंग्लैंड में गोल्ड मेडल जीतता है खेल जगत में, तो कितनी खुशी की बात है। उस समय ना लाइट हुआ करती होगी, ना सही ढंग से जाने की गाड़ियों की व्यवस्था हुआ करती होगी, कितनी समस्या होगी, नहीं फोन हुआ करते होंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हुआ होगा, उस व्यक्ति को सहयोग कैसे मिला होगा, आप सोच सकते हैं थोड़ा। तो वह व्यक्ति इंग्लैंड में जाके हमारा आदिवासी भाई देश आजाद होने से पहले अगर गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो देश आजाद होने के बाद तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये मुझे थोड़ा बखान करना है। मेरे साथियों, हम लोगों को जो अधिकार मिले, जयपाल सिंह जी मुंडा ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान दिया जाए और हम लोगों को पूरा आदिवासियों का पूरा हक अधिकार दिया जाए जल जंगल जमीन का। तो वो जयपाल सिंह जी मुंडा ने संविधान सभा की कमेटी में जो डिबेट में जो बात रखी थी, तो ये व्यक्ति था, उसके अलावा कोई आदिवासी वहां नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो हम लोग देश आजाद होने के बाद भी हमारी स्थिति क्या है, ये हमें सोचने और थोड़ा प्रकाश डालने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में हम लोगों की बहुत बड़ी कमियां रह रही है, फुल हो रही है। कमियां ऐसे हो रही है कि कोई आदमी, जैसे मुकेश जी आपके बीच में जानकारी दे रहे हैं, सर दे रहे हैं, कोई जानकारी देता है तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारा समाज में सबसे बड़ी कमजोरी है बिखराव। यहाँ बात हो रही है तो दूर खड़े रहेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, इधर बात हो रही है उधर खड़े रहेंगे, लेकिन साथ सहयोग देने के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। अगर कोई शाम को दुकान पे ऐसे ही समय व्यतीत करेंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, मसाला खाएंगे, वहां उनको टाइम मिल जाएगा, एक जगह बैठेंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, लेकिन समाज की सही जानकारी होती है वहां बैठने के लिए मंजूर नहीं होंगे। मैं ये बता दूं कि हमारे जो पुरखों ने 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन के 365 दिन हर दिन हमारे लिए हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी रहेगी यूं करके ये हंसते हंसते बलि चढ़ गए जल जंगल जमीन के लिए। ये इनकी इतनी शहादती सस्ती नहीं है क्रांतिकारियों की हमारे लिए।
तो हम लोगों को समझना है और हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के विषय में जागरूक करना है और हमारे हक अधिकारों के बारे में लड़कों को जानकारी रखनी है। नहीं जानकारी हो दूसरे भाई से कहना है, दूसरे भाई को कहना है मार सोरो केवी रीते पढ़ाड़ो दादा तो बता, ऐसे जानकारी लेनी है। और हमें हमारे समाज में मैं ज्यादा अक्सर खास बात कह देता हूं कि जैसे हमारे पंचायत कस्टडी में ज्यादा लोग होते हैं, हमारे जैसे सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे पंचायत विभाग में जो काम करते हैं और नेता प्रतिनिधित्व करते हुए जो आगे गए हैं, उनको भी मैं यहाँ हो तो कोई माफी चाहूंगा। लेकिन जो हमारे गांव वार्ड इकाई में जो वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, ग्राम सभा गठित होती है, तो ऐसा होता है वहां किसी जैसे एक ग्राम पंचायत में 8 वार्ड है, तो 8 वार्डों के प्रस्ताव को अकेले के वहां बैठे बैठे कमरे में प्रस्ताव पारित कर देते हैं, बैठे बैठे प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। मैं किसी सरपंच और प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, अपने पूरे इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अपने पूरे गांव की बात कर रहा हूँ। तो हमारे मैं सरपंच वार्ड पंच जनप्रतिनिधि हो तो ग्राम सभा की सूचना पूरे गांव वार्ड में देनी है। देने के बाद ग्राम सभा में कोई क्या क्या समस्या है वो समस्या ग्राम सभा में प्रस्ताव में